दिन है। आज देश में आदिवासियों को लेकर के बहुत चर्चा है, क्योंकि आदिवासी केंद्र में आ रहे हैं, पूरी राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था इस धरती पर। जन्म क्या लिया था, उनके प्रति इतनी आस्था है लोगों की कि वो तो कहा जाता है उन्होंने अवतार लिया था इस धरा पर। ऐसे दलित, शोषित, पीड़ित जनता के लिए के बीच में उन्होंने अवतार लिया और एक बड़े समुदाय को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दिया, जिनको जानवरों की श्रेणी में रखा जाता था। जिस समुदाय को, जिस मानव जाति को जानवरों की श्रेणी में रखा जाता था, उसको वहां से उठा करके उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया बिरसा मुंडा, और इसी से उनको धरती आबा के नाम से उनको पुकारा जाता है। और लेकिन देश स्वाधीन हुआ और स्वाधीनता के बाद भी आज 75 साल 80 साल हो गए, उस समुदाय की स्थिति जहां थी वहीं रह गई, या यूं कहें कि आज उसका शोषण, उत्पीड़न कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जबकि उसके सम्मान के नाम पर उस समुदाय से निकाल करके राष्ट्रपति तक, जो देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया गया है। लेकिन आम आदिवासी की क्या स्थिति है? सत्ता पक्ष आदिवासी आजकल नहीं कहना चाहता, वनवासी शब्द का प्रयोग करता है। वो कहीं न कहीं से अपमान करने के लिए अपमानित है। आदिवासी मतलब आदि पुरुष, जो इस धरती का प्रथम नायक है, प्रथम उत्पादन है, प्रथम मानव है, उसका वो सम्मान जो आदिवासी शब्द से उसका सम्मान वो मिलता है, वो उसके वनवासी संबोधन से नहीं मिलता है। तो हम उसी धरती आबा बिरसा मुंडा पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं गुजरात की हाई कोर्ट की लीडिंग प्रैक्टिशनर और अंबेडकर कमा की गंभीर संयोजक एडवोकेट रत्ना बोरा जी। रत्ना बोरा जी, आप का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से अभी क्या हुआ है, अभी 3 तरह की वो जो गठबंधन चल रहे हैं हमारे अपने पूरे देश में विकल्प बनाने की, क्योंकि कोशिश की जा रही है। एक तो एनडीए है जो आज की तारीख में चल रहा है, एक इंडिया इन्होंने गठित किया था और इंडिया का क्या हश्र हुआ आप देखते हैं, और एक गठबंधन और इन्होंने पीडीए बनाया है। पीडीए में जो पीडीए ए में आज उस ए को परिभाषित करते हैं, आदिवासी शब्द से भी परिभाषित करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें आदिवासियों का संगठन जैस या आदिवासियों का वोट की दृष्टि से भी बहुत महत्व है, मैं एक तरीके से निर्णायक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मुख्य धुरी में, मुख्य धारा में उसको स्थान नहीं दिया गया। तो आप इन सारे संदर्भों में आज बिरसा मुंडा को, धरती आबा बिरसा मुंडा को आप किस तरीके से याद करना चाहेंगी रत्नापुरा जी? देखिए, नमस्कार आनंद जी, और सभी मेरे सुनने वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से आपने नाम लिया है भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दिन हुआ था, और क्योंकि वह बृहस्पतिवार के दिन उनका जन्म हुआ था तो उन्हें बिरसा कहा गया। अब ये भगवान, हमें आदिवासियों को समझने से पहले बिरसा मुंडा को समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा कि आखिर कौन है भगवान बिरसा मुंडा, क्यों उन्हें धरती आबा कहा गया, क्यों उनको गांधी से पहले का गांधी कहा गया, क्यों उन्होंने ये कहा कि अपुआ दिशम अपुआ देशम और अपना राज, और क्यों कहा कि रानी तुम वापस जाओ, ये साम्राज्य हमारा है। ये सब बातें किससे कही? बिरसा मुंडा ने कही। जल, जंगल, जमीन, इस पे अगर किसी का अधिकार है तो वो बिरसा मुंडा और मतलब आदिवासी समाज का है। ये आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए बिरसा मुंडा ने जो संघर्ष किया, जो अंग्रेजों के समझो कि दांत खट्टे कर डाले, लोहे के चने चबवा दिए, ऐसा एक अकेला व्यक्ति। और सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सिर्फ 25 बरस की उम्र, ये एक ऐसा नवयुवान था कि अगर आज के संदर्भ में आप देखिए तो 25 साल के युवा तो अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ लिख रहे होते हैं, माँ बाप के पैरों पे, मतलब माँ बाप के ऊपर टिके होते हैं और माँ बाप उनको खिला पिला रहे होते हैं, शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। ऐसी छोटी उम्र में, 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने वो क्रांतिकारी काम कर दिखाए कि आज बिरसा मुंडा को जन नायक की तरह से याद किया जा रहा है, महानायक की तरह से याद किया जा रहा है। मैं